एक इंसान को क्या चीज़ इंसान बनाती है, या फिर एक इंसान को एनिमल से क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है। अगर हम इस पे डीपली सोचें और डीपली सोचे, कोई इंसान अभी सोचे, जैसे आप सोचो, हम भी सोचें कि एक इंसान को इंसान क्या बनाती है, तो हम सोचते हैं कि इंसान और जानवर में क्या डिफरेंट, सेम है और क्या डिफरेंट है। हम ये सोचते हैं जानवर खाना खाता है, इंसान भी खाना खाता है, जानवर भी रिप्रोड्यूस करता है, इंसान भी रिप्रोड्यूस करता है। जा इंसान भी खाने के लिए जीता है और जानवर भी खाने के लिए जीता है। फिर वो क्या चीज़ है, वो एक चीज़ क्या है जो इंसान को और जानवर को अलग चीज़ बनाती है। जानवर भी पानी पीते हैं, इंसान भी पानी पीते हैं, वो भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। पर ऐसी कौन सी चीज़ उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है? तो वो जो चीज़ है वो है विवेक, लॉजिक एंड रैशनैलिटी। लॉजिक एंड रैशनैलिटी, अभी लॉजिक एंड रैशनैलिटी क्या होती है? लॉजिक, लॉजिक यानी किसी भी चीज़ के पीछे उसके रीज़न को देखना। कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो चीज़ होने का रीज़न क्या है। कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे बारिश हो रही है, तो उसके पीछे होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन है तो क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स कोल्ड हुए तो बारिश हुई। तो उसका लॉजिक क्या है रीज़न होने का? तो लॉजिक का पीछे करना, उसके रीज़न का पीछे करना, उसका रीज़न क्या है, ये लॉजिक हो गया। और रैशनैलिटी, रैशनैलिटी उन रीजंस पे तर्क करना कि ये इस चीज़ के पीछे का तो रीज़न ये है, इस चीज़ के पीछे का रीज़न ये है, तो ये गलत हुआ, ये बात गलत हुई। बारिश इस वजह से थोड़ी हो रही है कि किसी ने जादू मंतर कर दिया, कुछ हो गया, ऐसे बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से थोड़ी हो रही है। उसका रीज़न तो है कि वो धूप आई, इवेपोरेट हुई, बारिश हुई, कोल्ड होती। तो इसका रीज़न तो ये है। तो रैशनैलिटी मतलब उस रीज़न के पीछे चीज़ों को सही और गलत देखना, तर्क करना, तर्क की बात कहते हैं इसे, रैशनलिज्म। तो ये दोनों ही चीज़ें इंसान के बेसिक नेचर में आती है। इंसान इंसान होमोसेपियंस पिछले जानवरों से इतना डोमिनेंट और इतना ताकतवर कैसे है? इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, सबसे ज़्यादा विशाल नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी कौन है? ब्लू व्हेल है सबसे बड़ी। सबसे ताकतवर क्या है? हाथी है। सबसे तेज़ क्या है? चीता है। सबसे खूंखार जानवर कौन सा है? शेर है जंगल में। तो एक ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान को उन सब से ऊपर लेके जाती है और इंसान उन सब के ऊपर राज करता है? यही चीज़ें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी अपनी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्टेबल, यही तो इंसान को अपने आने वाले समय के लिए तैयार करती है। उसे प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी, वो सोचता है, सोच सकता है, उसमें विवेक, वो समझता है चीज़ों को कि ये चीज़ गलत है, वो अपनी चीज़ों से सीखता है। यही तो थिंकिंग में आती है, यही तो चीज़ें हैं जो लॉजिक में आती है, रैशनैलिटी में आती है, क्रिटिकल थिंकिंग में आती है, एनालिसिस में आती है। अब इस वीडियो में, अब आने वाले ये जो इंसान है, इनमें समस्या क्या चल रही है? इंसान अपनी इसी पावर को खोता जा रहा है धीरे धीरे करके। हो क्या रहा है? इंसान अपनी सोचने की एबिलिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। अभी का जो टाइम एआई का चल रहा है, इसने इंसान की सोचने की, ओरिजिनल सोचने की एबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इंसान अपने हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चीज़ के लिए एआई पे डिपेंड रह रहा है। एआई पे सर्च कर रहा है, इस चीज़ के फ़ायदे क्या है, ये चीज़ है क्या, खुद का दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। इससे उसकी सोचने की क्षमता कम हो रही है। एआई इसलिए बनाई गई थी ताकि वो अपने रेपिटेटिव टास्क, जो बार बार दोहराए जाने वाले टास्क है, उनको रोके, उनको वो करे। जबकि इंसान के पास जो पावर है वो क्रिएटिविटी की है। इंसान क्रिएटिव है, इंसान ही क्रिएटिव चीज़ें क्रिएट कर सकता है, एआई नहीं कर सकती। वो बस रेपिटेटिव टास्क को कर सकती है जो इंसान का टाइम खा रही है। पर ह्यूमंस अब फुल्ली एआई पे डिपेंड हो चुके हैं, अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जो कि ह्यूमन का इतना बड़ा टूल है, जो उसे सारी स्पीशीज़ में डोमिनेट बनाता है, उसे इतना अनप्रिडिक्टेबल बनाता है, उसे सब स्पीशीज़ से बचना, फ्यूचर के आने वाली समस्याओं से लड़ना, किसी भी चीज़ को समझना, सीखना, ये सब सिखाता है। पर अब इंसान ने उसी चीज़ में पीछे हो चुका है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन में जब हम बात करें, तो हमको समझना होगा, लॉजिक एंड रैशनैलिटी का बेसिक मीनिंग समझना होगा, जो कि मैंने आपको बताया है। अब इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे पहले, अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है, टॉपिक मिलती है, तो उसे डायरेक्ट जाके गूगल सर्च, ये सर्च, या उसे किसी इंफॉर्मेशन मत ढूंढने लगना। उसे खुद बैठ के एनालाइज करो, कि खुद का तो दिमाग इस्तेमाल होगा ना भाई। तुम्हें जब अटक जाओ तब सर्च करना कि इस चीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एनालाइज करो और एक न्यूट्रल वे चुनो हमेशा। किसी भी टॉपिक पे बायस्ड मत हो कि मेरा मत तो ये है, मैं तो इसकी साइड बोल रहा हूँ। पर ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली राइट नहीं हो सकती। आइंस्टाइन ने पे कहा है,
नथिंग इज़ एब्सोल्यूट बट एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ पूरी तरीके से सच नहीं है, सही नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी मत होता है, वो 100% राइट नहीं हो सकता, नहीं 100% रॉन्ग हो सकता है। ये है, कोई भी टॉपिक आधा 70% उसमें मिस्टेक्स हो सकती है, 30% वो करेक्ट हो सकता है। यही कोई टॉपिक 20% गलत हो सकता है पर 80% सही हो सकता है, ये हो सकता है। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होती। तो हमें दोनों साइड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इधर के भी वही देख के हमें एक न्यूट्रल मत या डिसीजन लेना होता है। यही तो कोर्ट्स में होता है, यही तो सब जगह होता है, जिसमें एविडेंस के बेसिस पे उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देखा जाता है और एक न्यूट्रल डिसीजन लिया जाता है। तो यही आपको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना। आप करें कैसे? आपको कोई भी एक सेंटेंस आता है दिमाग में कि क्या पैसा कमाना सही है, तो आप समझो आपकी अभी रियल लाइफ कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से क्या अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो हाँ, पैसा कमाना आपके लिए ज़रूरी है। पर अगर यहीं पे कोई ऐसा समृद्ध व्यक्ति आ जाए, जो वेल्दी पीपल आ जाए, जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो किसी को मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है क्या? और ज़्यादा मेहनत करनी है, पर मेहनत तो करनी रहती है, पर क्या उसे ज़रूरत है? तो शायद वो बोले नहीं। पर क्या ये दोनों की, क्या ये गलत है? दोनों नहीं, दोनों सही है, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। तो अगर वो एक व्यक्ति देखे दोनों को कि पैसे कमाना गलत है या सही है, तो दोनों व्यक्ति को देखे, पर उन दोनों की कंडीशन भी तो देखनी होती है कि ये व्यक्ति सही इसलिए है क्योंकि ये फुलफिल्ड है, उसके पास वो चीज़ है, जबकि ये व्यक्ति उतना अमीर नहीं है, तो उसे पैसा कमाना है। तो इस चीज़ को हम क्रिटिकली एनालाइज करके एक न्यूट्रल वे कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन की कंडीशन डिपेंड करती है उसकी पर्सपेक्टिव पे, कि वो कैसा सोचता है किसी भी चीज़ के बारे में, यही चीज़ डिपेंड करती है। और बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम रियल लाइफ कंडीशन में ऐसे फंस जाते हैं कि हम इमोशन बेसिस पे, हम इमोशन की बहाव में आके कोई भी चीज़ उगल पड़ते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो उसमें कुछ भी कंडीशन कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब कुछ भी हम सोचते भी नहीं उसके। यही तो है। इंसान में ब्रेन के टाइप होते हैं। ब्रेन मतलब भागों में बांटा गया है। एक तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो हमें रीजनिंग, लैंग्वेज, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, आप सुन रहे हो तो आप उसे समझ पा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स आप समझ पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे वर्ड्स मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है और मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो ये मेरी लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा है, मेरे हैंड साइंस को कंट्रोल कर रहा है और बाकी सब। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी हियरिंग एबिलिटी, आपकी सीइंग एबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। इस जगह एक और ब्रेन आता है, लिजार्ड ब्रेन, जिसे रेप्टिलियन ब्रेन भी खाता है, जो कि सभी जानवरों में होता है। ये उनको बेसिक नीड्स लाइक खाना, सोना, रिप्रोड्यूस करना और इन चीज़ के लिए इवॉल्व करता है। इनमें इमोशन ज़्यादा रहते हैं, ये इमोशन को ट्रिगर करता है। तो जब ये पार्ट ह्यूमंस में डोमिनेट हो जाता है तब वो अपने फैसलों को अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब रीजनिंग लेके लॉजिक या रैशनैलिटी को फॉलो करे बिना, क्रिटिकली सोचे बिना या डीप सोचे बिना ही वो इमोशन के बहाव में जो उसे सही लगता है वो कर देता है, भले उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो या अच्छे या बुरे परिणाम हो, वो बेस्ट कर देता है उस चीज़ को। तो हमें इस जगह पे करने की ज़रूरत है कि हमें एक सेकंड या 5 मिनट का ब्रेक लेना है इस चीज़ के बारे में कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या फिर गलत है। उसके बारे में डीप सोचना है, बस अपने इमोशन को पकड़ के। अगर ये आप प्रैक्टिस डेली करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, मैं मेरे इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इमोशन पे कंट्रोल करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको बस कॉन्शियस रहना हो चीज़ों के प्रति कि मैं जो ये कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या गलत है। आपको क्वेश्चन करना है खुद से। यही थी वीडियो। इसमें मैंने आपको समझाया कि लॉजिक एंड रैशनैलिटी क्या होती है। आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, आपको फॉलो करेंगे और मेक श्योर यू लाइक and subscribe this channel for more this video. The purpose of this channel, इस चैनल का पर्पज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं आपके ह्यूमन लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज और वैल्यू प्रोवाइड करूँगा। और आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट से है। आप डेवलप होंगे, मैं डेवलप होऊंगा, साथ में डेवलप होंगे। इसी के साथ बाय बाय एंड डोंट बी द वीकेस्ट वन, ऑलवेज लर्न, हमेशा सीखते जारी रखना। बाय बाय।